दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर का मार्केट साइज फाइनेंशियल ईयर 2030 में $1 ट्रिलियन प्लस होगा, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2034 तक अनुमान लगाया जा रहा है रिसर्च एजेंसी के अनुसार $1.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगा और 2047 तक $5.17 ट्रिलियन भी क्रॉस हो सकता है। भारत में रियल एस्टेट में दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आइए इस वीडियो में इसके कारण को समझें। This year, an Indian realty major made an announcement. The real estate market, which is exploding. India's real estate market is experiencing a boom fueled by a growing economy and a rising population. India's housing market is currently experiencing a bull run, and real estate sales and prices are also at all-time highs. Indian luxury property market is witnessing a boom like never before. हाँ, आपने ठीक सुना। According to report by CREDAI, it says the real estate sector is projected to touch a market size of $1.3 trillion. एक रिपोर्ट है CREDAI का जो बहुत सारी मीडिया पे भी पब्लिश हुआ, जिसके अनुसार ये बताया गया कि बहुत इजीली रियल एस्टेट का मार्केट 2034 तक $1.3 ट्रिलियन को क्रॉस कर सकता है। 13.8% ऑफ प्रोजेक्टेड जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उस समय होगा सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर का, और $5.17 ट्रिलियन मतलब 17.5% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2047 तक सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर का होगा। क्या आप जानते हैं कि इन कारणों के बारे में जिसकी वजह से रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ रहे हैं? चलिए समझते हैं इन कारणों को डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर और ऑथर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं ऐसे 5 कारण जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा इस वीडियो के एंड तक कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइस में हाइक देखने मिल रहा है, कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है डिमांड एंड सप्लाई का इंबैलेंस। हाँ दोस्तों, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर हाउसिंग। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वैसे तो भारत देश अब चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताइए, 140 करोड़ प्लस लोगों का पहला सपना क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति अच्छी इनकम करता है, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो जॉब से हो, उसका पहला ड्रीम यही होता है कि वो घर खरीदे, और इसकी वजह से डिमांड बढ़ते जाती है। और जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से रेट्स बढ़ते हैं। सेकंड बहुत बड़ा कारण है इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रॉ मटेरियल। ये समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में इसका बहुत बड़ा और डायरेक्ट इंपैक्ट होता है रियल एस्टेट के प्राइस हाइक में। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, मशीनरीज का प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट में किसी भी फ्लैट के या प्लॉट के। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाउसिंग प्राइस इंक्रीज इज रेंजिंग फ्रॉम 10 to 32% in Q1 of 2024 compared to Q1 2023। मतलब अगर मैं Q1 को कंपेयर करता हूं 2023 के, तो 10 से 30%, 10 to 30% का इंक्रीज हुआ है Q1 में 2024 के। बहुत सारी इन्वेंटरीज के प्राइस में, मशीनरीज के प्राइस में, और उसके वजह से इंपैक्ट हुआ है बहुत सारे लेवल पे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट में, जो कॉस्ट में आप बाय करते हैं प्रोडक्ट के। इट हैपेंस मेनली ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल्स एंड ओवरऑल राइज इन द डिमांड। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, मशीनरीज का प्राइस बढ़ता है, लेबर का भी कॉस्ट बढ़ता है, उसी के साथ साथ ओवरऑल राइज होती है डिमांड में, और उसी के साथ साथ ओवरऑल राइज होता है प्राइस में। तो इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर अवेलेबल है कि कैसे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है प्राइसेस में रियल एस्टेट के। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 2 तक इस वीडियो को देख लिया। 2 ऐसे कारणों को समझ लिया जिसकी वजह से भारत के रियल एस्टेट में प्राइस हाइक हो रहा है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऐसा वीडियो मिस। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अट्रैक्ट बिजनेस एंड आईटी हब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है अलग अलग सिटीज में, स्टेट्स में, उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस को वो सिटी अट्रैक्ट करती है, और जिसमें सबसे बड़ा होता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भी किसी सिटी में बड़े आईटी पार्क्स आते हैं, वहां लोगों को अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, वहां लोगों को अच्छी इनकम होती है, और जब अच्छी इनकम और अच्छे सैलरी पैकेज और अच्छे एनुअल पैकेजेस मिलते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है होम बाइंग के ऊपर। उस सिटी में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है। तो अब सीधी सी बात है कि अगर डिमांड उस सिटी में बढ़ रही है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, वहां प्राइसेस बढ़ेंगे। प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं इसकी भी एक साइकिल को मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए 2 साल पहले किसी बिल्डर ने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 50,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, और 50,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट उसे मिला 5,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट से। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, तो सीधा सीधा उसका प्राइस हुआ 25 करोड़ रुपए।
और उसने उस पर प्रोजेक्ट प्लान किया, बेचना शुरू किया, लेकिन 1.5 साल बाद ओवरऑल उस एरिया में बहुत ग्रोथ हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ। किसी और बिल्डर ने 1.5 साल बाद वहीं एक और 50,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट बाय किया, पर इस टाइम उसका बाइंग कॉस्ट है मान लीजिए 8,000 रुपए स्क्वायर फीट। अगर 1.5 साल में ये 2,500 से 3,000 रुपए का रेट हाइक हुआ तो अब उसका टोटल बाइंग कॉस्ट होगा, अगला 50,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आएगा 40 करोड़ रुपए। तो अब उसकी फिजिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि जिस रेट में उसने पहले फ्लैट बेचे थे या पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसी रेट में वो आने वाले 1.5 साल बाद प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके। और इन 1.5 सालों में अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ, लेबर का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो अगर पहले लैंड बाइंग कॉस्ट ही 25 करोड़ रुपए थी 50,000 स्क्वायर फीट की, और आज लैंड बाइंग कॉस्ट जो है वो 40 करोड़ रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम 30 से 40% का फर्क पड़ेगा। उस नए प्रोजेक्ट में उसी साइज के फ्लैट मिलेंगे, सब कुछ वही मिलेगा, एमिनिटी भी वैसी मिलेगी, लेकिन प्राइस में डिफरेंस होगा, क्योंकि जो लैंड था वो 1.5 साल पहले खरीदा गया था, उसकी कॉस्टिंग अलग थी। अभी जो फ्रेश लैंड बाय किया गया है वो आज खरीदा गया, उसकी प्राइसिंग अलग है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के प्राइसेस पर। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। समझिए दोस्तों, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज द ओनली इमूवेबल एसेट, वो कोई आपसे छीन कर नहीं ले जा सकता। कई एनआरआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, बहुत सारे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो इन्वेंटरी का प्राइस जल्दी बढ़ता है कंपेयर टू अगर सिर्फ नॉर्मल लोकल वही सिटी के लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, कोई मुंबई में प्रोजेक्ट आ रहा हो, कोई पुणे में प्रोजेक्ट आ रहा हो, सिर्फ मुंबई पुणे के लोग ले रहे हैं तो हो सकता है प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट में बाहर से, दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया से अच्छा ब्रांड होने की वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्राइसेस हाइक ज्यादा जल्दी होते हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्रोजेक्ट के प्राइस हाइक पे। Point number 5, rise in demand for the luxury segment. एक न्यूज के अकॉर्डिंग लग्जरी सेगमेंट का सेल्स हैव सीन एन 83% increase with developers launching project in various cities of India, especially metro cities. India's luxury real estate sector is experiencing a growing demand due to changing consumer preferences. दोस्तों क्लियरली हो क्या रहा है कि जो इंडिया का लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट है वहां कस्टमर के प्रेफरेंस बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आईटी कंपनीज में जब कुछ फॉरेन सिटीज में काम करके वापस इंडिया आते हैं तो उनको एक माहौल की जरूरत होती है, एक अच्छी एमिनिटीज के साथ टाउनशिप की जरूरत होती है, तो वो ज्यादा करके लग्जरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लग्जरी प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ रहा है। और इसी वजह से, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, आप टेक्नोलॉजी का बहुत जगह पे यूज देखेंगे, होम ऑटोमेशन का यूज देखेंगे, ये सब भी बहुत सारे फैक्टर है कि लग्जरी सेक्टर्स में लग्जरी होम का डिमांड बढ़ता जा रहा है। बढ़ती कीमतों के पीछे के कारणों को समझना आपको रियल एस्टेट में बहुत अच्छा निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में बहुत मदद कर सकता है। और इस पूरे वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले कि भारत में रियल एस्टेट के प्राइसेस में हाइक क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई और पॉइंट्स है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको लगता है इसमें से कोई पॉइंट पे आपका इसके पहले ध्यान नहीं था तो जरूर बताइए कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी लगा। दोस्तों आपने पूरे 5 पॉइंट्स तक वीडियो को तो देख ही लिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है। इससे आपको तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है आपके लिए ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार लेकर आना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए और हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।